कभी सोचा है कि ये दुनिया, ये पूरा का पूरा ब्रह्मांड आखिर बना किस चीज से है? चमकते सितारों से लेकर पानी की एक छोटी सी बूंद तक, हर चीज के पीछे क्या है? ये एक ऐसा सवाल है जिसने सदियों से इंसानों को हैरान किया है। तो चलिए आज इसी बुनियादी सवाल की तह तक चलते हैं। तो आज का हमारा सफर कैसा होने वाला है? सबसे पहले हम समझेंगे कि ये पदार्थ आखिर होता क्या है। फिर हम गोता लगाएंगे कणों की उस छोटी सी अदृश्य दुनिया में। हम ये भी जानेंगे कि ये कण कैसे ठोस, द्रव और गैस बनाते हैं, कैसे ये अपना रूप बदलते हैं, और सबसे मजेदार, ये सारा विज्ञान हमारी रोजमर्रा की जिंदगी पर कैसे असर डालता है। चलिए शुरू करते हैं। साइंटिस्ट्स की भाषा में हमारे आसपास की हर चीज पदार्थ यानी मैटर है। हवा जिसमें हम सांस लेते हैं, खाना जो हम खाते हैं, पत्थर, बादल, सब कुछ। इसकी परिभाषा बहुत ही सिंपल है। कोई भी चीज जिसका वजन हो और जो जगह घेरती हो, वो पदार्थ है। जरा अपने चारों ओर एक नजर दौड़ाइए। क्या क्या पदार्थ दिख रहा है? आज की साइंस से बहुत पहले हमारे पूर्वज भी इस सवाल से जूझते थे। प्राचीन भारतीय दार्शनिकों ने इसका जवाब दिया पंच तत्व के रूप में: वायु, पृथ्वी, अग्नि, आकाश और जल। कमाल की बात है ना कि बिना किसी मॉडर्न इक्विपमेंट के उन्होंने इस सवाल पर कितनी गहराई से सोचा। उन्होंने ही आने वाले विज्ञान के लिए एक रास्ता तैयार किया। तो पुराने दार्शनिकों के बाद जब मॉडर्न साइंटिस्ट ने इस सवाल को खंगाला तो एक बड़ी बहस छिड़ गई। सवाल ये था कि क्या पदार्थ लकड़ी के एक ठोस टुकड़े जैसा है जिसमें कोई गैप नहीं होता, या फिर ये रेत के ढेर जैसा है जो छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है? तो पहेली यही थी, एक ही पीस या छोटे छोटे कण। साइंटिस्ट ने इस गुत्थी को कैसे सुलझाया? किसी बड़ी सी लैब में नहीं, बल्कि कुछ बहुत ही सिंपल और शानदार एक्सपेरिमेंट से। इस एक्सपेरिमेंट को देखिए। इसे तो हम सब अपने घर पे कर सकते हैं। एक ग्लास पानी लीजिए और उसमें 1 चम्मच नमक या चीनी घोल दीजिए, और जादू, नमक गायब हो गया। पर सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि पानी का लेवल जरा सा भी नहीं बढ़ता। सोचिए तो सही, वो नमक आखिर गया कहाँ? और यहीं पर होता है वो बड़ा खुलासा। ये एक्सपेरिमेंट साबित करता है कि पदार्थ छोटे छोटे कणों से बना है। नमक के कण इतने छोटे हैं कि वो पानी के कणों के बीच की खाली जगहों में जाकर सेट हो जाते हैं। है ना कमाल? एक छोटे से एक्सपेरिमेंट ने पदार्थ के बारे में हमारी सोच को हमेशा के लिए बदल दिया। लेकिन सवाल ये है कि ये कण कितने छोटे होते हैं? जरा अंदाजा लगाइए। पोटेशियम परमैंगनेट के सिर्फ 2 या 3 क्रिस्टल 1000 लीटर पानी की पूरे टंकी को गुलाबी कर सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि उस एक छोटे से क्रिस्टल में लाखों करोड़ों कण होते हैं। ये सच में हमारी कल्पना से भी बहुत बहुत छोटे हैं। ठीक है, तो अब हम ये जान गए हैं कि हर चीज इन नन्हे नन्हे कणों से बनी है। पर ये करते क्या हैं? क्या ये बस चुपचाप बैठे रहते हैं? बिल्कुल नहीं। इनकी अपनी एक दुनिया है और उसके अपने नियम हैं। चलिए इन नियमों को समझते हैं। बस ये 3 सिंपल से नियम हैं जो सब कुछ कंट्रोल करते हैं। पहला, कणों के बीच खाली जगह होती है, जैसा हमने पानी और नमक के एक्सपेरिमेंट में देखा। दूसरा, ये कण कभी आराम नहीं करते, हमेशा हमेशा मोशन में रहते हैं। और तीसरा, इनके बीच एक दूसरे को खींचने वाला एक अनजाना सा फोर्स होता है। कणों की इसी भागदौड़ को काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। और मजे की बात यह है कि जैसे ही आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं, ये कण और भी तेजी से नाचने लगते हैं। सोचिए, जब किचन में कुछ अच्छा पक रहा होता है तो उसकी महक पूरे घर में कैसे फैल जाती है, या फिर एक जलती हुई अगरबत्ती की खुशबू। ये सब बढ़ी हुई काइनेटिक एनर्जी का ही तो कमाल है। और अब आते हैं तीसरे नियम पर, यानी अट्रैक्शन फोर्स पर। इसे इदुमिश्मी डांसर के ग्रुप की तरह समझिए। ठोस में कण एक दूसरे का हाथ बहुत कसकर पकड़े होते हैं। लिक्विड में वो बस उंगलियों से जुड़े होते हैं, तभी तो एक दूसरे पर फिसल पाते हैं। और गैस में तो वो इतने दूर दूर नाचते हैं कि बस एक दूसरे को महसूस कर पाते हैं। तो कणों के बीच की जगह, उनकी स्पीड और उनके बीच का अट्रैक्शन, ये 3 नियम मिलके कैसे बनाते हैं पदार्थ की वो 3 फेमस स्टेट्स जिनसे हम रोज मिलते हैं। चलिए देखते हैं। ये टेबल सब कुछ एकदम साफ साफ बता रही है। सारा खेल असल में कणों के बीच के अट्रैक्शन का है। देखिए, सॉलिड में ये सबसे मजबूत है, इसीलिए उनका शेप फिक्स होता है। गैस में ये सबसे कमजोर है, इसीलिए वो आजादी से घूमते हैं। और लिक्विड इन दोनों के कहीं बीच में आते हैं।
तो अगली बार जब आप कोई पत्थर उठाएं तो याद रखिएगा कि उसके कण अपनी जगह पर कसकर बंधे हैं, बस अपनी जगह पर वाइब्रेट कर रहे हैं। और जब एक ग्लास पानी पिएं तो सोचिएगा कि कैसे वो छोटे छोटे कण एक दूसरे पर फिसलते हुए ग्लास का शेप ले रहे हैं। और गैस के कण, अरे वो तो एकदम बागी हैं। उनमें इतनी एनर्जी होती है कि वो किसी भी बंद जगह को पूरी तरह से भर देते हैं। जैसे कमरे के एक कोने में परफ्यूम स्प्रे करते ही उसकी खुशबू पूरे कमरे में फैल जाती है। और ये कण जब कंटेनर की दीवारों से टकराते हैं तो प्रेशर बनाते हैं। कभी सोचा है कि बर्फ पानी कैसे बन जाती है और पानी भाप में कैसे बदल जाता है? ये पदार्थ की सबसे जादुई शक्तियों में से एक है और इस जादू के पीछे हैं दो मेन खिलाड़ी, टेम्परेचर और प्रेशर। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। जब हम बर्फ को गर्म करते हैं तो टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस पर आकर अटक जाता है और वो तब तक नहीं बढ़ता है जब तक सारी की सारी बर्फ पिघल ना जाए। फिर पानी का टेम्परेचर बढ़ता है और 100 डिग्री सेल्सियस पर आकर फिर से रुक जाता है। ऐसा क्यों होता है? ये टेम्परेचर बीच में रुक क्यों जाता है? इसका जवाब छिपा है एक हिडन एनर्जी में, जिसे साइंटिस्ट कहते हैं लेटेंट हीट। सोचिए, जो गर्मी हम दे रहे हैं वो टेम्परेचर बढ़ाने की जगह एक ज्यादा जरूरी काम में लग जाती है। वो कणों के बीच के अट्रैक्शन को तोड़ने में बिजी हो जाती है। और जब तक वो सारा अट्रैक्शन टूट नहीं जाता, टेम्परेचर आगे नहीं बढ़ता। यही है वो छिपी हुई यानी गुप्त ऊष्मा। पर कुछ पदार्थ तो नियम मानते ही नहीं। कपूर या ड्राई आइस जैसी चीजें गर्म करने पर सीधे सॉलिड से गैस बन जाती हैं, वो लिक्विड स्टेट में आती ही नहीं। इस अनोखी प्रोसेस को सब्लिमेशन कहते हैं। फिल्मों में वो जो डरावना धुआं दिखाते हैं ना, वो अक्सर इसी ड्राई आइस से बनता है। अच्छा, ये सारी साइंस की बातें तो ठीक हैं, पर हमारी रोज की जिंदगी में इसका क्या काम? अरे भाई, बहुत काम है। ये सारे सिद्धांत हर पल हमारे आसपास काम कर रहे हैं। ये तो सबने नोटिस किया होगा। जिस दिन तेज हवा चलती है, उस दिन गीले कपड़े एकदम जादू की तरह सूख जाते हैं। इसके पीछे कोई जादू नहीं, बल्कि प्योर साइंस है, जिसका नाम है इवापोरेशन यानी वाष्पीकरण। तो होता यह है कि तेज हवा अपने साथ कपड़ों के आसपास की नमी को उड़ा ले जाती है। इससे कपड़ों के पास और पानी के भाप बनने के लिए जगह खाली हो जाती है और कपड़े फटाफट सूख जाते हैं। सिंपल। तो अगली बार जब कपड़े जल्दी सुखाने हों तो बस ये 3 चीजें याद रखिए। उन्हें फैलाकर डालिए ताकि सरफेस एरिया बढ़ जाए, धूप में रखिए ताकि टेम्परेचर ज्यादा हो, और अगर पंखा चला सके तो और भी अच्छा, क्योंकि हवा की स्पीड भी इवेपोरेशन को तेज करती है। और वाष्पीकरण का एक और कमाल का इफेक्ट है, ठंडक। जब हमें पसीना आता है तो वो हमारी स्किन की गर्मी लेकर भाप बन जाता है और हमें ठंडा ठंडा महसूस होता है। गर्मियों में मिट्टी के घड़े का पानी भी तो इसी वजह से ठंडा होता है। घड़े के छोटे छोटे छेदों से पानी रिसकर उड़ता है और अंदर का पानी ठंडा हो जाता है। तो हमने पदार्थ के कणों की दुनिया से लेकर उसकी 3 स्टेट्स तक का सफर किया, लेकिन क्या कहानी बस यहीं खत्म हो जाती है? सॉलिड, लिक्विड, गैस, क्या बस इतना ही है? बिल्कुल नहीं। साइंटिस्ट सब प्लाज्मा जैसी स्टेट्स के बारे में जानते हैं, जिससे हमारे सूरज और सितारे बने हैं। और तो और बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट जैसी सुपर कूल स्टेट्स भी हैं। ये ब्रह्मांड सच में रहस्यों से भरा है और हर जवाब एक नए और भी मजेदार सवाल को जन्म देता है।